विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू, जिसको बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित उपयोग को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हुआ। लेकिन सब ये हुआ कैसे? आखिरकार कैसे पता चला कि तिरुपति के लड्डू में पशु की चर्बी मिलाई जाती है? सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने गुरुवार को एक दावा किया था। यह दावा हैरान करने वाला था। दावा था गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला ने मिलावट की पुष्टि की है। टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कथित लैब रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में बीफ टैलो की मौजूदगी की पुष्टि की गई, यानी पशु चर्बी की। इस खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चंद्रबाबू नायडू की ये टिप्पणी, उन्होंने सीएम के रूप में लड्डू प्रसादम में घी के बजाय पशु तेल का इस्तेमाल किया, तिरुमाला की पवित्रता और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव वेंकटेश को कलंकित किया है। हम सीएम चंद्रबाबू नायडू से मांग करते हैं, अगर आपके आरोपों में कोई राजनीतिक आयाम नहीं है, यदि भावनाओं का राजनीतिकरण करने का आपका कोई इरादा नहीं है, तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें या फिर सीबीआई से जांच कराएं। स्वाद और गुणवत्ता को बहाल करने के लिए टीटीडी को कई उपाय सुझाने के अलावा समिति ने एनडीडीबी गुजरात को घी के नमूने भी भेजे। जुलाई में जारी प्रयोगशाला रिपोर्ट ने लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि की। टीटीडी ने तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स के आपूर्ति किए गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके बाद टीटीडी ने घी की आपूर्ति के लिए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का चयन किया। टीटीडी ने प्रसादम की गुणवत्ता की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सदस्यों में डॉक्टर बी सुरेंद्रनाथ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान विजयवाड़ा के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भास्कर रेड्डी, डेयरी विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर बी महादेवन आईआईएम बैंगलोर और तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से डॉक्टर जी स्वर्णलता को टीम में शामिल किया गया। टीडीपी सरकार ने जून में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जय श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था, यानी टीटीडी का। टीटीडी ही मंदिर परिसर का प्रबंधन करता है। तिरुपति में सुधार के लिए कई फैसले लिए गए। इसमें लड्डू की कथित खराब गुणवत्ता, स्वाद और बनावट की जांच को लेकर भी आदेश दिया गया था। कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूनों में लाड यानी सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया। लड्डुओं की सैंपलिंग 9 जुलाई 2024 को की गई और प्रयोगशाला रिपोर्ट 16 जुलाई को आई। मुख्य विवाद पशुओं की चर्बी के कथित उपयोग को लेकर है। ये घटक रंप रोस्ट, पसलियों और स्टेक जैसे पशुओं के टुकड़ों से निकली हुई चर्बी होती है। इसे मांस से निकाले गए शुद्ध वसा को पिघलाकर भी बनाया जाता है, जो ठंडा होने के बाद एक लचीले पदार्थ में बदल जाता है। ये कमरे के तापमान पर देखने में नरम मक्खन जैसा लगता है। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद तैयार किया जाता है। रोज 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, बांटे जाते हैं। लड्डुओं में पशु की चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला है। ये सब कुछ उस घी में मिला है जिससे लड्डू बनता है। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं को न सिर्फ श्रद्धालुओं को बांटा गया, बल्कि भगवान को भी तो यही प्रसाद चढ़ाया जाता रहा है। तो आखिरकार ये कौन सी रिपोर्ट है जिसका जिक्र हो रहा है? असल में जो मंदिर बोर्ड है, उसने लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच करवाई थी। उसकी तरफ से घी को गुजरात स्थित पशुधन लैब यानी एनडीडीबी काफ लिमिटेड भेजा गया। ये 9 जुलाई की तारीख थी जब घी का सैंपल लैब के पास भेजा गया। उस जांच की रिपोर्ट फिर 16 जुलाई को आई, जिसमें कहा गया घी का एक सैंपल ठीक नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काफ ने दावा किया कि लड्डू बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल है। ये प्रसाद बनता कैसे है? दरअसल अब इस प्रसाद को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन इससे पहले तक की जब खबरों की बात करते हैं तो जिक्र होता है सिर्फ उस प्रसाद की भव्यता का। अब इस प्रसाद को लेकर बताया जाता है कि इसे एक स्पेशल किचन में बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोट्टू कहते हैं। वहीं प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी एक खास वर्ग को होती है जो पिछले कई सदियों से इसी काम में लगे हुए हैं, यानी कि उन लोगों के लिए ये संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। बड़ी बात है कि जो इस प्रसाद को बनाते हैं उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। सिर्फ एक सिंगल कपड़ा पहनने की अनुमति होती है और उसी सिर मुंडवाने के बाद और एक सिंगल कपड़ा पहनने के बाद वो इस प्रसाद को बना सकते हैं। इस प्रसाद को बनाने के लिए घी के अलावा चना, बेसन, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े, काजू, इलायची, कपूर और किशमिश का इस्तेमाल होता है। ये प्रसाद इतना खास है कि 2014 में इसे जीआई टैग मिल चुका है। इस प्रसाद को बनाने के लिए हर दिन 400 से 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में रुपए भी बहुत लगते हैं और क्वांटिटी भी बहुत होती है।
प्रसाद का इतिहास क्या है, यानी जब वहां के लोग इसे पोट्टू कहते हैं और खास तौर से इस पूरे प्रसाद की महत्ता है, तो आखिरकार इस प्रसाद का इतिहास क्या है। भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद का भोग लगाने की प्रथा आज से 300 साल पुरानी है। तिरुपति में जो मंदिर है वहां पर 1715 से ही भक्तों को लड्डू का प्रसाद दिया जाता रहा है। ये एक ऐसी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जानकार कहते हैं इसी वजह से इस प्रसाद की अहमियत ज्यादा है। लेकिन अब बड़ी बात है जो पता चली वो ये कि इसी प्रसाद को लेकर विवाद पहले भी हुआ। कई साल पहले एक शख्स ने शिकायत की, तब भी इसकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठा। अमर उजाला के भी अखबार के मुताबिक 1985 में भी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद हुआ था। तब कहा गया था कि अब प्रसाद को वैज्ञानिक पद्धति से बनाया जाएगा। असल में एक शख्स ने शिकायत की थी कि उन्होंने जो लड्डू खरीदे उनमें फफूंदी और कील निकली। उस समय ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका था। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा दिखा। अब एक बार फिर उसी प्रसाद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसे हिंदुओं की आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।